हमारी, जरा सी बात कर दो जी गुस्ताखी होगी, जरा सी बात कर दो जी आपने मुल्क के निजाम को छेड़ दिया, जरा सी बात कर दो जी आपने जो है वो मुल्क की दिफा के खिलाफ बात कर दी। भाई कौन सा दिफा यार, कौन सा दिफा, कैसा दफा? अवाम ही नहीं होंगे तो किसको दिफा करोगे भाई? तुम लोग उठा लो, सबको उठा लो भाई, हमें बचाना है ना, हमें बचाना है ना तुम लोगों ने, तो हमें बचे रहने दो। हमें उनसे इतना खतरा नहीं है जितना हमें तुम लोगों से खतरा है। कभी हमें जज उठा के ले जाता है जी तुमने हमारे खिलाफ बात कर दी, तौहीन अदलिया कर दी, अब बंद कर दो इसको। कभी हमें कोई वर्दी वाला उठा के ले जाए जी बंद कर दो इसको। तो भाई तो नफरत का रिश्ता नहीं है, हम मोहब्बत करते हैं तुमसे, इस मोहब्बत को कायम रखें। बता क्यों नहीं देते? आपका मसला है वो, आप गिनवा क्यों नहीं देते? आप कह दे कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप कह दे कि आपने मार्शल लॉ लगा दिया, आप कह दे कि आप कभी भी मुल्क में जमहूरी निज़ाम को आप दोबारा चलाने की इजाजत नहीं देंगे। आप कह क्यों नहीं देते? आप अवाम को यूं बेवकूफ क्यों बनाया हुआ है आपने? लोग लाखों की तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनका एक ही मुतालबा, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा इस वक्त एक ही मुतालबा है कि आप इंतखाबात की तारीख दें। आप इमरान खान से इनकार कर सकते हैं, उनकी अहमियत से इनकार कर सकते हैं, आप उनके मुतालबात को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के पीछे जो लाखों लोग खड़े हुए हैं उनका क्या करेंगे? क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं? उनको नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान ने कहा जी हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, आपने दहशतगर्दी का मुकदमा बना लिया। इमरान खान ने कहा कि जी हम आपको हुकूमत आने के बाद थ्रू गवर्नमेंट हम आपको देखेंगे, आपने दहशतगर्दी का मुकदमा कायम कर दिया। भाई अगर किसी जज पर कानूनी रास्ते के तहत मुकदमा करना जुर्म है, अदालत में जाना जुर्म है, तो उसी अदालत में बैठने की वजह से तो वो जज कहला रही है या कहला रहा है। अगर आपको किसी का अदालत आना इतना ही बुरा लग रहा है तो सबसे पहले आप अदालत खुद क्यों जा रहे हैं? भाई अदालत जाना या आना ज़ाहिर है कि कानून का हिस्सा है, मुल्क का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है। ये कोई ऐब नहीं है, ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई खामी नहीं है। आप जाएं तनख्वाह लें, करोड़ों रुपए लें तो आप अच्छे हैं, और आवाम में से कोई आपके खिलाफ जाने की बात करे तो आपको बुरा लग रहा है। दरअसल अदालत आना जाना आपको भी नहीं बुरा लग रहा, बुरा आपको लग रहा है आपकी मुखालिफत क्यों हो रही है। आप अदालती निज़ाम पर बात करें, आपको देखें किस तरह नोटिस आते हैं। भाई आप में से कितने लोग अदालत जा चुके हैं? मैं ये बात खुलकर कहने को तैयार हूँ। अगर आप अदालती निज़ाम की बात करते हैं, आप अदालत में जाएं, जहाँ जाए ना खड़ा हो जो मुद्दई होता है या जो मुल्जिम होता है, इस पर बुरा मान जाए, इस पर जजेस जो हमारे हैं वो बुरा मान जाते हैं। भाई आप क्यों आपके आने पे खड़े हो? भाई आप क्या खुदा लगे हुए हैं? आपके एहतराम में खड़ा होना कोई कानून की शिक में शामिल नहीं है। जज साहब वहाँ से तशरीफ लाएं तो यहाँ पर जो है हम खड़े हो जाए, हाथ बांध दें। वही अंग्रेज़ों का कानून चल रहा है कि जिसमें अंग्रेज़ वासराय आया करते थे और यहाँ पर काले अंग्रेज हम जैसे गुलाम कमीन जो है वो उस वक्त हमें खड़ा होना पड़ता था। आप वही हमें समझते हैं। हालांकि यकीन जानिए उनमें से अक्सरियत जो है वो तो आज भी बाद ऐसे वडेरों की, बाद ऐसे जागीरदारों की है कि जिसके बच्चे ज़्यादा जजीज हैं, जो पहले इस तरह झुका करते थे। आज अब हमसे बदला ले रहे हैं। आप कितने, आप चले जाए, मैं सिटी कोड की बात बता रहा हूँ, कराची की बात बता रहा हूँ। आप आज अब मैं आप जाके चैलेंज है आपको, आप जाएं देखें जज के सामने जो टेबल लगी होगी, जो सीमेंट की कुर्सी वो चेयर बनी हुई होती है, उस पर पौधे रखे हुए होते हैं इसलिए कि सामने जज पर निगाह ना पड़े। तो कुर्सी पर पौधे रखे हुए हैं, बैठने की जगह नहीं होती, पंखे नहीं होते, पानी नहीं होता, वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। अंदर आपके पास सारी सहूलियत हो या ना हो, लेकिन बाहर जो आवाम खड़े हो, मतलब होंगी, डेफिनेटली होंगी और हैं भी सही, लेकिन ना भी हो तो ये तो आपकी चॉइस है। लेकिन आवाम को प्रोवाइड करना ये किसकी चॉइस है? आवाम आज खुद तो ये तमाम चीज़ें नहीं अरेंज कर सकते, उनको तो ये तमाम चीज़ें मुहैया करना उस वक्त की वहाँ की अदलिया का हिस्सा है, उसका फ़र्ज़ है। मगर ऐसा नहीं होता। मेरे पास अदलिया के बताने की, यकीन जानिए, 50,000 किस्से हैं। किस किस कहानी को रोएं, किस किस वाक़ियात को रोएं, हम किस किस वाक़िए को रोएं। हमारा अदलिया का सिस्टम दुनिया भर में सबसे निचले नंबर पर है। ये रैंकिंग हमने तो नहीं दी, पीटीआई वालों ने तो नहीं दी, या किसी नून लीग या पीपी वालों ने तो नहीं दी, किसी सियासी या जमहूरी पार्टी ने तो नहीं दी। ये वो रैंकिंग है जो दुनिया भर ने आपको दे रखी है। क्या कीजिए इस पर? आपके यहाँ का निज़ाम का ये मामला है कि कई ऐसे केसेस हैं कि उन्हें बरियत मिली और उससे पहले वो इंतकाल कर चुके थे। ये हमने तो नहीं किया। कई ऐसे केसेस हैं कि उन्हें बरियत मिली, वो जेल में कई मतलब काफ़ी साल पहले मर खप चुके थे। कितने ऐसे केसेस हैं जवानी से शुरू होते हैं और उनके बुढ़ापे में जाके उनका केसेस का खात्मा होता है। ये हमने तो नहीं ये सिस्टम बना रखा। जो चला रहा है, जो बना रहा है, वही इसके जवाबदेह है। ये क्या बात कर दी आपने? आप मतलब आपके खिलाफ बात कर ली जाए, आप उसको
कहते हैं जी ये अदालत की तौहीन है। खिलाफ होना किसी के तौहीन नहीं होता। सबसे पहले तो ये नज़रिया दुरुस्त होना चाहिए जनाब अली कि अगर कोई आपकी मुखालफत करता है तो वो आपकी तौहीन नहीं कर रहा, बल्कि मुखालफत करने वाला तो आपके हुस्न में इजाफा करने का मुतमन्नी होता है। जो आपकी मुखालफत करता है दरअसल वो ये चाहता है कि आपके अंदर बेहतरी है, वो ये चाहता है कि आपके अंदर दुरुस्ती पैदा हो, वो ये चाहता है कि आप अपने काम को मजीद अच्छा कर सकें। तो मतलब ये है कि जज की मुखालफत करे या अंदरूनी खाना कोई मुखालफत हो तो वो ठीक है, क्योंकि अवाम को यह हक हासिल नहीं है। अवाम तो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, जैसे अवाम को अकल ही ना हो। भाई इन्हीं अवाम, आप भी तो कभी, आप पैदाइशी तो जज नहीं थे ना, आप भी तो कभी अवाम थे। आपने फिर पढ़ने के बाद फिर आपने वकालत की, वकालत करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपने जज के लिए अप्लाई किया। उसके बाद कैसे आपने ये तय कर लिया कि अवाम जो है वो आपकी मुखालफत नहीं कर सकते? तौहीन अदालत कैसे हुई? तौहीन अदालत तो उस वक्त हो जब कोई आपको, मैं अभी आपके हवाले से बात कर रहा हूँ, मुखालफत की भी बात कर रहा हूँ, मैंने कोई गाली दी हो, आपके मर्तबे और आपके मुकाम और आपकी इज्जत में कमी या आपको बदनाम करने की कोशिश की हो, आपके खिलाफ वो बातें की हो जो हो ही ना सिरे से। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको बेहतर होना चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके यहाँ जो अवाम आते हैं, जो साइलीन आते हैं, जो इंसाफ के मुतमन्नी आते हैं, जो मुल्जिम आते हैं, जो मुद्दई आते हैं, उनको बुनियादी सहूलियत वहाँ पर मिलनी चाहिए। 4 घंटे 2 घंटे वहाँ पर खड़े होते हैं, उनको बैठने की जगह मिलनी चाहिए, उनको पानी के लिए पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत है? महंगे दामों वहाँ पर जो फिर रहे होते हैं, अखबार बेचने वाले, पानी बेचने वाले, शरबत बेचने वाले, जूसेस बेचने वाले, वो महंगे दामों चीज़ें बेच रहे होते हैं आपकी नाक के नीचे। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? आप ही के बराबर में बैठा पेशकार रिश्वत के बगैर अगली तारीख नहीं देता, आपको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? आप ही के बराबर में बैठा हुआ पेशकार बगैर रिश्वत के बुलाता नहीं है, आपका जो सदाकार है वो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? अब ये कोई ऐसी ढकी छुपी चीज़ें तो नहीं है कि किसी को खबर ना हो, ये बहुत वादे चीज़ें, मतलब ये खुली चीज़ें हैं, इस पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नई बात की हो। सिर्फ मसला ये कि आप हमारा गला घोटना चाहते हैं, सिर्फ मसला ये कि आप हमारी आवाज़ बंद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके हवाले से कोई बात ही ना करे। क्यों? क्योंकि कुरान का लिखा हुआ आपके माथों पर है। आप हम गुस्ताखी करेंगे, वो दीन की गुस्ताखी, मजहब की गुस्ताखी हो जाएगी। हर चीज़ को मसला तो उन लोगों ने बना दिया जिन लोगों ने इस मसले को हल करना है। हम तंग आ चुके हैं इस मसले से, सिस्टम से। आपके खिलाफ बात करो, आप बुरा मान जाओ, उन बूढ़ वालों के खिलाफ बात करो, वो बुरा मान जाए। जब जी चाह किसी को बंद करवा दिया, जब जी चाह किसी को उठवा लिया, जब जी चाह किसी को कत्ल कर दिया, पुलिस वालों के खिलाफ बात कर लो, वो बुरा मान जाते। तो भाई है कौन साहिब इख्तियार? जो साहिब इख्तियार है उसके हवाले से जरा सी बात कर लो, सबको बुरा लग जाता है। कौन लोग हो भाई तुम लोग? कहां जाए ये अवाम? किसके आगे अपनी दुहाई पेश करें? किसके आगे अपना रोना रोएं? किसके आगे अपनी शिकायत करें? किसके आगे अपना मसला रखें? जिसको देखो वही अपने 12 बजाय माथे पे फिर रहा है, जिसको देखो उसकी गुस्ताखी हो रही है। हम इतने टची हो गए, इतने सेंसिटिव हो गए, दूर से इशारा कर दो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इतने तो अच्छे बड़े ब्रांडेड मोबाइल की स्क्रीनें टची नहीं होती जितने आप टची हो गए। जरा सा छेड़ दो आपकी स्क्रीन में रोशनी फैलना शुरू हो जाती है, और ऐसी रोशनी होती है कि सामने वाले की आंखें चुंधी आ जाए। भाई क्या मसला क्या है? अवाम कहां जाए? किससे बात करें कि किसकी मुखालफत करें? पढ़े लिखे लोग होते हैं वो मुखालफत भी करते हैं। ये हमारी खोपड़ियों में ना लोहा नहीं भरा हुआ, अकल है, भेजा है। ये सोचता है, ये सवाल करता है। सवाल करना गुस्ताखी नहीं होता, सवाल करना जुर्म नहीं होता। आपसे कोई बात कर लो तो आप उसको वो मुजरिम हो चुका है। आपके बारे में कोई मुखालफत में जरा सी बात कर दे, उसको उठवा लो, गिरवा दो, मरवा दो, बंद करवा दो, आजादी छीन लो। ओ भाई तो बात कहां? ये मुल्क रहने के काबिल है? फिर इस मुल्क में रहा जाए, इस मुल्क में किसी की मुखालफत की जाए, इस मुल्क में किसी के बारे में बात की जाए? कौन सा महकमा ऐसा है जिसके हवाले से आप बात करने की जरूरत कर सकते हैं? मुझे बताइए, कोई एक महकमा तो बता दीजिए। हमारे मुहाफिज, उनसे हमें डर लगे, हमारे मुनसिफ, उनसे हमें डर लगे, हमारे दिफाई कुव्वतें, उनसे हमें डर लगे, हमारे वकील, उनसे हमें डर लगे, हमारे साहबी, उनसे हमें डर लगे। तो भाई कोई एक ऐसा है जिससे बंदा खुलकर बात कर सके? कोई हमारा दोस्त हो, हमारा बेली हो, हमारा यार हो, हमारा अपना हो, जिसके अंदर झलक हो हमारी अपनाइयत की, जिससे हम खुल के बात कर सकें, जिससे हम खुल के अपना दर्द पेश कर सकें, जिससे हम खुल के अपने आंसू बहा सकें, जिससे हम गले लगा सकें, जिससे हम अपनी तकलीफ बयान कर सकें। हर दूसरा बंदा हमें मारने, कूटने, लड़ने के लिए आ रहा है। हर दूसरा बंदा हमारी जो है वो खाल उधेड़ने के लिए आ रहा है। हर बंदा हमारी, जरा सी बात कर दो जी गुस्ताखी होगी, जरा सी बात कर दो जी आपने मुल्की निजाम को छेड़ दिया, जरा सी बात कर दो जी आपने जो है वो मुल्की दिफा के खिलाफ बात कर दी। कौन सा दिफा यार? कौन सा दिफा? कैसा दिफा? अवाम ही नहीं होंगे तो किसको दिफा करोगे भाई तुम लोग? उठा लो, सबको उठा लो, जिसको जी चाहे उठा लो, जिसको जी चाहे। आप अभी फरतुल्लाह बाबर ने पेश, इसके पीपी के जो
सीनियर सियासतदान है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है ना, उसमें उन्होंने वाकई ये कहा है कि जितने भी अगवा हुए सारे एजेंसी ने करवाए। तो भाई क्यों अगवा करते हो यार, तुम लोग सुनने की कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, क्यों इतनी तुम लोगों की जान जाती है, लोगों की मुखालफत को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तुम लोग। और चलो जी तुम लोगों ने नहीं उठाए तो उठे तो है, तो जिन लोगों ने उठाया जिम्मेदार कौन था? तुम, तुम्हारा फूफा कौन जिम्मेदार था? भाई तुम ही जिम्मेदार थे ना यार। हम तुम लोगों को अपना टैक्स का पैसा देते हैं ताकि हमारी हिफाजत कर सको, तुम नहीं उठाते तो कहते हो जी हमने नहीं उठाए, किसी और ने उठाए, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो तुम ही लोग हो ना, कोई उठेगा तो जवाब दे तुम हो ना। मैं बात कर रहा हूं, मुझे उठा लो, मेरी टांगे तोड़ दो, मुझ जैसे 10 और पैदा होंगे उनको उठा लो, उनको मार दो, उनको तुम जिस्म काट दो, कितनों को उठाओगे? भाई हम हैं तो तुम हो ना, किसकी हिफाजत करोगे? हम ही नहीं होंगे, हम सबको उठा के ले जाओगे, हिफाजत किसकी करोगे? किसके नाम पे पैसे खाओगे? किसके नाम पे तुम्हें बजट अलॉट होगा? किसके नाम पे तुम गाड़ियां, किसके नाम पे तुम शशके? चलो जी जायज होंगे, हम नहीं कहते नाजायज है, लेकिन हम है तो हमारे नाम पर ये जायज हरकतें कर रहे हो ना। हम नहीं होंगे तो ये जायज हरकतें भी किसके नाम पे करोगे? किसके नाम की पर्ची काटोगे तुम लोग? किसको कश्मीर से, इससे भारत से बचाओगे तुम लोग? किसको तुम अफगानिस्तान से, ईरान से, तुरान से बचाओगे? वो भाई हमें बचाना है ना, हमें बचाना है ना तुम लोगों ने, तो हमें बचे रहने दो। हमें उनसे इतना खतरा नहीं है जितना हमें तुम लोगों से खतरा है। कभी हमें जज उठा के ले जाता है, जी तुमने हमारे खिलाफ बात कर दी, तौहीन अदलिया कर दी, अब बंद कर दो इसको। कभी हमें कोई वर्दी वाला उठा के ले जाए, जी बंद कर दो इसको। ओ भाई तो क्या करें हम लोग? करें क्या? गुलामी करें? पांव धोए तुम लोगों के, पांव चाटे? क्या करें तुम लोगों का? तुम लोग बता दो ना भाई, हमें ये करना चाहिए, अपनी औकात में रहो, ब्लडी ऑस्ट्रेलियंस। इससे आगे नहीं बढ़ना तुम लोगों ने, लिख के दे दो ना, कानून बना लो। फिर क्यों तुम लोगों ने ये मुनाफिकत फैला रखी है कि जी कानून के अंदर तो हमें कहीं भी जाने की आजादी है, मगर हम किसी कंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकते, हम तुम्हारी कॉलोनीज में नहीं आ सकते। तुम्हारी और हमारी कॉलोनी अलग बना रखी है, ज़ोंबीज़ के जैसे हम रह रहे हैं, गंदा पानी हम पिए, सड़कें हमारी नहीं, अगवा करिए हमारे हो जाए, बच्चे कराची के अंदर मर रहे हैं, बच्चे, फैमिलीज मर रही हैं। ये बीवी बैठी हुई है, ये बच्चा बैठा है, उसके सामने उसके बाप के माथे पे गोली मार के तड़पा तड़पा के मार दिया जाता है, कोई पकड़ने वाला नहीं होता। ये तो डाकुओं का हाल है। लेकिन पुलिस वाले एहतजाज करने पर, पिछले दिनों जियाउद्दीन हॉस्पिटल चोरी का पानी लेते हुए माँ, बाप और बेटे ने एहतजाज किया, उनको उनमें से एक को पकड़ के टॉर्चर करके मार दिया। ऐसे कितने वाकयात हैं भाई। तो तुम लोग कभी टॉर्चर करते हो, एहतजाज करने वाले को मारते हो, आजादी से हम नहीं घूम सकते, हम अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं एहतजाज नहीं कर सकते, हमारे स्कूल तुम्हारे स्कूलों से कम दर्जे के हैं, हमारे हॉस्पिटल तुम्हारे हॉस्पिटल से कम दर्जे के हैं। तो तुम बता दो ना भाई, क्या करें, कहां जाएं, किस तरह पेश आए? कोई एक चीज है जो तुम्हारी और हमारी बराबरी की हो? कोई एक चीज है जो तुम्हारी और हमारी इक्वल हो? कोई एक चीज है जो तुम्हारी और हमारी एक जैसी हो? कोई एक चीज नहीं है। हम तुम्हारी तरह सोच नहीं सकते, हम तुम्हारी तरह बात नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह फिर नहीं सकते, हम तुम्हारी तरह रह नहीं सकते, हम तुम्हारी तरह इलाज नहीं करवा सकते, हम तुम्हारी तरह गाड़ियां नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह पहन नहीं सकते, हम तुम्हारी तरह बोल नहीं सकते। पता नहीं तुम्हारी तरह हम पैदा कैसे हो जाते। तो नाम रख दो ना हमारा कुछ और अपना कुछ और। आखिरकार हमारे साथ ये जुल्म तो नहीं करो, जीने दो भाई, जीने दो। इसी मुल्क के खाता, इसी मुल्क को तुम ही खा रहे हो, इसी मुल्क में हम रह रहे हैं। ये हमारा मुल्क एक है, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, हम भी तुम्हारे, हम तुम्हें ऑन करते हैं, तुम भी तो हमें ऑन करो ना। हम तुम्हें अपना मानते हैं, तुम भी तो हमें अपना मानो ना। तुम किसी और मुल्क की फौज हो, तुम किसी और मुल्क के जजेस हो, तुम किसी और मुल्क के सिपाही हो, तुम किसी और मुल्क के वकील और साफी हो, इसी मुल्क के हो ना। हम तुम्हें प्यार देते हैं, हम तुम्हें इज्जत देते हैं, हम तुम्हें सल्यूट करते हैं। कभी तुमने हमें सल्यूट किया? कभी तुमने हमें प्यार दिया? कभी तुमने हमारे लिए ये सारी मुश्किलातें उठाई? इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किल वक्त आता है, तुम लोग जो हमारी मुश्किल वक्त में खड़े हुए होते हो, लेकिन उसका बदला लेना है तुम लोगों ने हमें उठाकर। मुखालफिन को बर्दाश्त करो। सारे मुखालफिन तुम्हारे दुश्मन नहीं है, सारे मुखालफिन तुमसे नफरत नहीं करते। एज आई एम अपोजिंग यू, बट आई लव यू, आई लव यू गाइस। वी हैव अ रिस्पेक्ट फॉर यू, वी हैव अ लव फॉर यू, वी हैव अ सिंपैथी फॉर यू। हमें तुमसे नफरत नहीं है, चाहे वो जजेस हो, सिपाही हो, फौजी हो, वकील हो या पुलिस वाले हो, हमें तुमसे नफरत नहीं है, हमें तुमसे प्यार है। हम चाहते हैं हम दिल से प्यार करें, हम चाहते हैं हम दिल से इज्जत करें। डंडे के दम पर सारी चीजें नहीं होनी। और लद चुका है वो जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। मोहब्बत का रिश्ता बनाओ। अवाम बाहर निकल रहे हैं, अवाम मुतालबा कर रहे हैं, अवाम कुछ मांग रहे हैं, उनकी सुन लो, बहरे होके मत बैठो। अवाम अपनी जुबानों से चीख चीख कर कुछ कह रहे हैं, उनके मुतालबे को पूरा करो।
वो तुम्हें तुम्हारी तरफ देखते हैं क्योंकि तुम ताकत का मंबा हो, वो तुम्हारी तरफ देखते हैं क्योंकि तुम ताकतवर हो। असल में हुकूमत तुम्हारी है। ये शहबाज वगैरह ये सब किराए के टट्टू हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है, हमें पता है, हम जानते हैं। ताकतवर तुम हो ताकतवर, इसलिए हम तुमसे मुतालबा करते हैं भाई हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमारे साथ मिलकर बैठो, कुछ चाय पानी पियो, हम तुम्हारी दावत करें, तुम्हें समोसे पकौड़े खिलाएं, हमारे साथ बैठो, हमारे इलाकों में आओ, हम तुम्हारे ये हम और तुम की ये जो सरहदें तुमने बना रखी है, ये सरहदें वहां बनाओ ना, वहां बनाओ जो दूसरे मुल्कों की सरहदें, वो अच्छा लगता है, उनका दिफा करो। तुमने विद इन कंट्री सरहदें बना रखी है, विद इन कंट्री हमें कोई अपोजिट मुल्क का समय रखा है, विद इन कंट्री तुमने हमें कोई दुश्मन मुल्क से समय रखा। भाई हम तुमसे प्यार करते हैं मेरे जजीज, हम तुमसे प्यार करते हैं, नफरत का रिश्ता नहीं है, हम मोहब्बत करते हैं तुमसे, इस मोहब्बत को कायम रखने